सभी को नमस्कार साथियों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.1 और वो संबंधित है बहुपद से। और बहुपद में आपने पढ़ा होगा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के जो घात के आधार पर कितने प्रकार होते हैं वो भी आपने पढ़ा। उसके बाद में आपने पढ़े होंगे बहुपद के शून्य ज्ञात करना और गुणनखंड विधि से आपने वो आपने पढ़ा था परसों पहले वीडियो में जो बहुपद का था उसमें। उसके बाद में गुणनखंड विधि से शून्यक ये आपने पढ़ा था। उसके बाद में आपने पढ़ा था कि बहुपद के जो गुणांक और शून्यक है उनमें संबंध, गुणांकों और शून्यकों में संबंध, ये आपने कल है पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो प्रश्नावली 3.1 है इन्हीं दो बिंदुओं पर आधारित जो प्रश्नावली 3.1 है उसको हमें सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नावली 3.1 की ओर। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न हम देखें तो दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो हमने ये चीज़ शून्य ज्ञात करना, शून्यकों गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो हमने पढ़ा था। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है 4x² + 8x। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुपद है इसमें दो ही पद है परंतु अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। हमें क्या चाहिए? द्विघात बहुपद ही तो चाहिए, तो हमारा काम कंप्लीट है। तो अगर x की घात अगर 2 आ रही है तो वो बहुपद है, चाहे एक पद क्यों न हो। तो यहाँ से अगर 2 पद आ रहे हैं तो हमारा काम और इजी हो जाता है। 3 पद होते तो हमें मध्य पद के टुकड़े करने पड़ते, परंतु 2 पद आ रहा है तो या तो हम क्या करेंगे उसमें कुछ कॉमन लेंगे या फिर है उस आचर पद है तो उसको बराबर के उस साइड में है ट्रांसफर कर देंगे। तो चलते हैं प्रश्नावली 3.1 और उसमें आज हम कंटिन्यू करें क्वेश्चन संख्या 1। क्वेश्चन संख्या 1 और वो क्या दे रखा है? 4x² + 8x। 4x² + 8x इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो हमें कुछ कॉमन लेंगे। तो वापस लिखेंगे 4x² + 8x। तो हमारे पास में ये fx आ गया। अब इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है? देखो 4 का भाग दोनों में जा रहा है तो 4 कॉमन आ गया। x² x, तो x एक सिंगल x कॉमन आ रहा है तो ये ले 4 में इस 4 का भाग दिया तो क्या बच गया? 1। x² में x का भाग दिया क्या बच गया? x। 1 को x से गुणा करें x प्लस, और यहाँ इस 4x का 8x में भाग दिया, x कट गया और क्या बच गया? 8 में 4 का भाग दिया 2, ये बच गया। तो यहाँ से हम देखें, अब वो कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात करना है। तो इस पद के शून्य कब होंगे? इस पद के शून्य का अगर हमें ज्ञात करने हैं, इसका मान शून्य कब होगा? जब ये जो इसके गुणनखंड है उनका मान भी क्या हो? शून्य हो। तो हम यहाँ लिखेंगे 4x² + 8x का मान शून्य होगा यदि इसके जो दो गुणनखंड आ रहे हैं कौन कौन से? एक तो आ रहा है 4x और दूसरा कौन आ रहा है? वह x + 2। ये दो गुणनखंड है 4x और x + 2 का मान क्या होगा? शून्य के बराबर का मान शून्य के बराबर या शून्य है, ठीक है। तो जब ये शून्य, इसका मतलब क्या? ये 4x = 0, 4x = 0 तथा दूसरा जो था वो क्या था? x + 2, वो भी क्या हो गया? 0। तो यहाँ से देखें 4, हमें केवल x का मान चाहिए तो 4 का उधर 0 में भाग दें तो क्या है? x बराबर 0 में किसी संख्या का भाग दो, उत्तर क्या आएगा?
0। तथा इधर से देखें x का मान x+2, तो +2 उधर जाकर किसका बन जाएगा, माइनस का। तो इस पर x का मान क्या आ गया, -2। यानी जो दो शून्य कौन कौन सा है, x बराबर 0, x बराबर -2। अतः हम लिखेंगे 4x² + 8x के शून्य के 0 और -2 है। ये तो हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में वो क्या कह रहा है कि जो शून्य और गुणांकों में संबंध की सत्यता की है पुष्टि कीजिए। तो हम क्या करेंगे, उसको द्विघात समीकरण के जो द्विघात बहुपद है उसके मानक रूप में लिखेंगे। द्विघात बहुपद के मानक रूप में लिखने पर द्विघात बहुपद के मानक रूप क्या था, आप बताइए, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। मानक रूप था ax² + bx + c, और ये क्या था, fx बराबर, इसको वापस लिख लेते हैं। तो मानक रूप इसका हम देखें क्या होगा कि पहले है द्विघाती चर, फिर है एक घाती चर, फिर अचर पद। तो हम यहाँ से देखें तो ये जो रूप हो गया fx बराबर क्या हुआ, 4x² + 8x, अचर पद c तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तुलना करने पर दोनों की तुलना करें, मानक रूप और इसकी, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो a b c के हमें मान प्राप्त होंगे। x² के जो गुणा में होगा वो a होगा, तो a क्या आ रहा है, x² के गुणा में क्या है, 4, तो a का मान 4। b क्या आ रहा है, x के गुणा में, एक घाती चर के गुणा में जो है, प्लस माइनस का चिन्ह का यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना, अगर माइनस है तो माइनस लगाना है, यहाँ माइनस नहीं है, सीधा 8 है। और c क्या आ रहा है, c यहाँ बिल्कुल 0 है, तो हम 0 लिखेंगे। अब हम देखेंगे इसको सरल करें। तो हमने पढ़ा था कि शून्यकों गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध है। तो वो संबंध था कि शून्यकों का योग बराबर क्या था, -b/a। b क्या था, b है x का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें शून्यकों का योग, तो दोनों शून्य a और दो शून्य आए थे हमारे पास में, एक x बराबर 0, x बराबर -2। इन दोनों का हम क्या करें, जोड़ें, तो 0 + -2 बराबर देखें -b/2। -b क्या है, b का मान है 8 बटा a का मान है 4। यहाँ देखिए 0 + -2 तो -2, और बराबर में देखें -8 में 4 का भाग दिया 2 बार। तो शून्यकों का योग है वो बिल्कुल दोनों साइडों में बराबर आ रहा है। अगर हम सत्यता की जांच करें, -b/a से ज्ञात करें या सीधा शून्यकों का योग कर लें, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर हमें शून्य को योग ज्ञात करना है तो -b/a से भी ज्ञात कर सकते हैं, और सीधा ज्ञात करना है तो शून्य को निकालो और फिर उनको जोड़ लो, तो दोनों तरीक़ों से मान बराबर आ रहे हैं। अब हमारा जो दूसरा भाग था वो क्या था, शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा, संबंधों की जो सत्यता की पुष्टि करेंगे तो वो योग और गुणा दोनों से करेंगे। शून्यकों का गुणा क्या था हमारा, c/a, c यानी अचर पद, और अचर पद बटा x² का गुणांक, ठीक है। तो शून्य को गुणा, हमारे पास में एक शून्य 0 था और दूसरा था -2, उनको गुणा करेंगे, उधर c लिखेंगे, c हमारा क्या रहा है, c उधर आ रहा है 0, ठीक है, और बटा में 4। अब शून्य को किसी से गुणा करो, उत्तर 0, और शून्य में किसी का भाग दो, उत्तर 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस जो बहुपद के लिए शून्यकों का जो गुणा और शून्यकों में जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। हम ये बात नीचे यहाँ लिखेंगे। तो ये बात हम लिखेंगे कि बहुपद 4x² + 8x के लिए शून्यकों का
शून्यकों और गुणांकों के जो मध्य संबंध है वो क्या है, सत्य है। यदि हम शून्य को निकाल कर फिर उनको जोड़ें और गुणा करें तो जो मान आता है वही सीधा, अगर उसी मानक रूप को, उसी बहुपद को मानक रूप में लिखकर ए बी सी का मान ज्ञात करके अगर हम ज्ञात करें शून्यकों का योग और शून्य को गुणा, तो वो मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार शून्यकों का गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध है वो सत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने क्या किया था, पहले शून्य ज्ञात किए हमने, और शून्य ज्ञात करके हमने उसको जो दो शून्य प्राप्त हो गए, यहाँ तो हमें सीधे गुणनखंड विधि से सीधा उपनिवेश निकाल कर लिया। अगर कहीं गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़े तो वो भी हम करेंगे। और फिर मानक रूप में लिखकर ए बी सी का मान ज्ञात किया। फिर शून्यकों योग और शून्यकों गुणा का जो सूत्र था वो यहाँ हम लिख कर है दोनों पक्षों को बराबर सिद्ध करेंगे और लिखेंगे शून्यकों गुणांक और शून्यकों के मध्य जो संबंध है वो सत्य है। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा 4x² - 4x + 1 है, ये है मेरे पिछले वीडियो में है, आ चुका है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें 6x² - x - 2, तो ये लेकर चलते हैं हम। तो इसको क्विक रिव्यू में मैं आपको बता दूंगा कि शून्य कैसे याद करें। आगे की प्रोसेस है, आप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि मध्य पद क्या है, मध्य पद x है। बाह्य पदों का गुणा देखें, कलर चेंज कर लेते हैं। तो बाह्य पदों का हम गुणा देखें तो बाह्य पद क्या है, बाह्य पद वो x² को वाला पद और दूसरा अचर पद, इनको देखें गुणा करें तो क्या हो 6x² गुणा अचर पद क्या है -2 है, तो उनको गुणा करें क्या है -12x²। अब यहाँ जिसका जो अचर पद है गुणांक है वो हम देखें क्या आ रहा है 12 आ रहा है, तो हम 12 के क्या करेंगे विभाजक देखेंगे, 12 के विभाजक यानी 12 में किस किस के भाग जाते हैं। इसके गुणनखंड देखें तो हम देखें 12 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है और किसका जाता है 6 का जाता है, और इसके बाद में सीधा 12 का ही जाता है। यहाँ पर एक दूसरे तरीका देखें, यहाँ से 1 का भाग कितनी बार जाता है 12 में 12 बार, तो ये तरीका और ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसके बाद में 1 के बाद में किसका भाग जाता है 2 का भाग कितनी बार जाता है 2 का भाग जाता है 6 बार, कितनी बार जाता है 6 बार, तो पीछे वाले अपने आप आ रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार 3 का भाग कितनी बार जा रहा है 3 का भाग जा रहा है 4 बार, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब 4 का भाग देंगे तो 3 बार, तो ये कंटिन्यू आ गया। ठीक है ना, अब आपको 4 6 12 है उसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब और ये सभी जो मान हैं वो प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के, तो यहाँ प्लस माइनस लिखना है नहीं भूले, तो ये सभी प्लस माइनस होंगे, तो ये हमने लिख लिया। अब हम देखें कि जो मध्य पद है वो क्या है, मध्य पद बराबर क्या है केवल माइनस का x, यानी क्या है माइनस का 1x। ठीक है, और -1 हमने लिखा है तो समझने के लिए लिखा है, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ से ऐसे पद देखेंगे कि जिनको जोड़ें या घटाएं तो उत्तर क्या है 1 आए, तो इनमें से किन को जोड़ें घटाएं तो 1 आए, तो जाहिर सी बात 1 और 2 को जोड़ें तब 1 आता है, 2 और 3 को जोड़ें तब 1 आता है, और 3 और 4 को जोड़ें तब 1 आता है। परंतु दूसरी शर्त क्या है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो गुणा करने पर पहला चीज़ हम ये देख लें, सीधा से हम बात करें कि हम पहले ये देखें कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो किन किन को गुणा करने पर 12 आता है, 1 को 12 से गुणा करें तो 12 आता है, परंतु उनका अगर जोड़ें तो उत्तर या तो क्या होगा 12 + 1 13 हो जाएगा, या 12 - 1 11 आ जाएगा, परंतु हमारा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम देखें कि 12 और कब आता है 2 को 6 से गुणा करें तो 12 आता है, परंतु इनको जोड़ें तो 6 2 8 हो जाता है, घटाएं तो 6 - 2 4 हो जाता है, आता नहीं है। तीसरा स्टेप लेंगे 4 और 3 देखें 4 3 12, और 4 में से 3 घटाएं तो क्या आता है 1 आता है, तो हमारा ये स्टेप सही होगा। अब यहाँ कौन प्लस का होगा कौन माइनस का होगा ये बात की बात है। अब हम यहाँ देखें, हमने ये तय कर लिया एक 3 होगा और एक 4 होगा, तो दोनों का अंतर 1 है और दोनों का गुणा है 12 है। ठीक है, अब यहाँ से देखें प्लस का कौन, ये अगर माइनस का आ रहा है तो छोटी संख्या क्या होगी वो होगी
प्लस की और बड़ी संख्या किसकी होगी, माइनस की। तो कब होगा, जब 3x में से क्या घटेंगे, 4x घटेंगे, तो क्या होगा, माइनस का एक x रह जाएगा। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, वहाँ रिप्लेस कर देंगे। अतः लिखेंगे 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर क्या लिखेंगे, 6x² माइनस एक्स जो मध्य पद है उसको रिप्लेस करेंगे माइनस, ये चीज़ हम यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 4x और लास्ट में अचर पद क्या था, -2। अब आपको क्या करना है, इनके दो के जोड़े बनाकर कॉमन लेना है और जो प्राप्त होगा गुणनखंड उनको क्या करने हैं, आपको 0 के बराबर रख कर शून्य को प्राप्त करना है, फिर शून्यकों की संवेदता है वो सत्यापित करनी है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, आगे प्रक्रिया आप करेंगे, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे। चौथा प्रश्न देखें, चौथा क्या रहा है, x² माइनस 15। तो सीधा हम लिखेंगे यहाँ x² माइनस 15। तो सरल करें इसको तो बड़ा ये आसान होगा। तो x² माइनस 15, तो इसमें है दो ही पद हैं, तो जाहिर सी बात कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो इसके शून्य कब होंगे, तब इसके जब इसके x² के बराबर में जो अचर पद है उसको बराबर के उधर लिखेंगे। तो इसके शून्य कैसे ज्ञात करें, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो x² बराबर क्या हो गया, 15 हो जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 15 का भी क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल करते जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस माइनस में। यानी x के दो गुणांक हो गए, एक प्लस स्क्वायर रूट 15 और एक स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर रूट 15। तो ये दो चीज़ हमारे पास में आ गई है। मानक रूप में जब आप इसको लिखोगे तो क्या होगा, x² प्लस 0x माइनस 15। तो ये मानक रूप होगा। यहाँ से a का मान क्या आएगा, 1 है, b का मान क्या आएगा 0 और c का मान क्या आएगा -15। तो इस प्रकार आप यहाँ से इसके सल करके आगे आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें तो बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा सा दिखेगा कि ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, x² माइनस √3 प्लस x प्लस √3। तो इसको हम लेते हैं सरल करने के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो कोष्टक दे रखा है, ये जो कोष्टक दिया हुआ है, इस कोष्टक को हम क्या करेंगे, खोल देंगे। इसको x को दोनों पदों से खोल देंगे। यहाँ ऐसे देखें तो हमें बहुत डिफिकल्ट लगेगा, यहाँ सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे होगा। ये b का मान तो √3 प्लस 1 आ रहा है, c का मान √3 आ रहा है, सॉल्यूशन कैसे होगा, मान लेंगे ये कर लें, परंतु गुणनखंड कैसे होंगे, बहुत ही ईजी है। हम इसको क्या करेंगे, इस कोष्टक का प्रसार करेंगे तो क्या है, x² सेम टू सेम, x को है माइनस √3, तो -√3 और x से गुणा कर दिया, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये अंदर वाले दोनों प्लस के, तो चिन्ह खोलते ही बाहर के माइनस से गुणा कर दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, -1 को x से गुणा किया, x प्लस √3। अब दो के कॉमन जोड़े बना लो, बिल्कुल आराम से जोड़े बन रहे हैं और उनमें जो कुछ कॉमन आ रहा है उसको है सरल कर लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं, यहाँ से इसमें x कॉमन आ रहा है दोनों में और बच गया यहाँ x माइनस यहाँ √3 क्या बच जाएगा, x से कॉमन आ गया। फिर यहाँ देखो दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ, तो हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे 1, और एक कॉमन अब किसका लेंगे, यहाँ देखो माइनस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ लास्ट वाला चिन्ह है प्लस का, तो उसको इस प्लस को माइनस करने के लिए क्या करेंगे, हम बाहर कॉमन लेंगे माइनस। तो a कॉमन लिया, तो यहाँ से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और a का x में भाग गया, a का किसी में भाग दो वही सेम आएगा, और माइनस प्लस माइनस, और एक का √3 में भाग दिया, एक √3 बार, तो वो सेम टू सेम आ जाएगा। एक कॉमन लेने पर वो सारे सेम टू सेम आएगा। इसमें केवल आपको चिन्ह का ध्यान रखना है, यहाँ जो प्रथम जो अभिनिष्ट गुणांक में जो चिन्ह आ रहा है वही अंतिम वाला होना चाहिए, अगर नहीं है तो माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ से देखें x माइनस √3 आ गया, और यहाँ से क्या बच गया, x माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, अब इसको x माइनस √3 और x माइनस 1 को है शून्य के बराबर, क्योंकि अगर ये शून्य इसका मान शून्य कब होगा,
इसका मान शून्य तब होगा जब x माइनस अंडर 3 और x माइनस 1 है वो क्या होंगे, शून्य के बराबर। तो इसको शून्य के बराबर रख के हम शून्य ज्ञात कर लेंगे और फिर यह शून्य को सत्यता के यह संबंध स्थापित करेंगे। शून्य को और गुणांकों में जो संबंध है वो उसकी सत्यता की पुष्टि करेंगे। तो आगे का काम आप करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो ये है प्रश्न, आपको सारा है, आपको खुद को ही करना है। 3x² माइनस एक्स प्लस 4, सेम यही है, माइनस 4 है, सॉरी, माइनस एक्स माइनस 4। आप इसको है सॉल्व करेंगे, वही कहानी दोबारा आ रही है। देखो 4 3 12 और यहाँ 1, तो वही 3 और 4 गुणनखंड आने वाले हैं। तो आपको इसको देख कर करना। माइनस का है तो जो बड़ा गुणनखंड होगा वो माइनस का होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया, द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करना हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके क्या करना है, शून्यकों की योग और गुणा क्रम से दिए हुए हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा वो दिए हुए हैं। तो वहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, हमारे पास में शून्यकों का योग और गुणा दिया हुआ हो, तो उससे अगर हमें द्विघात बहुपद याद करना है तो बड़ा ही आसान है। उसका सीधा सा सूत्र बनेगा कि हमें क्या करना है, x² लिखना है, माइनस जो शून्यकों योग दे रखा उसको लिखो और किससे गुणा कर लो, यहाँ x लिखना है, ठीक है, x से गुणा करना है, और प्लस शून्यकों का गुणा, यानी x² तो होगा ही होगा, द्विघाती चर तो होगा, चाहे x में हो या y में हो या कुछ कोई भी हो, माइनस जो शून्यकों का योग है उसको एक घाती चर यानी x से गुणा करना है, y है तो y से गुणा करना है, z है तो z से गुणा करना है, और प्लस शून्य को गुणा है वो सीधा का सीधा हमें लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देर का, दूसरे पहला एक -3 और 2 देर का है। दूसरे का पहला, तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर देर का -3 शून्यकों का गुणा इक्वल टू 2 देर का है। अब बहुपद ज्ञात करें तो द्विघाती बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघाती या द्विघात बहुपद लिख दें, बराबर क्या होगा, x² तो है ही है, ठीक है, माइनस शून्यकों का योग, तो शून्य का योग क्या है, -3 है, x। तो यहाँ -3 अगर पहले आ रखा है तो उससे हमें घबराना नहीं, हमें जो प्रोसेस दिया वो सेम टू सेम उसको फॉलो करना है। प्लस शून्य को गुणा क्या दे रखा है, 2 प्लस का है तो सीधा ही लिख देंगे। अब देखो ये माइनस माइनस से आपस में संक्रिया कर रहे हैं तो क्या हुआ, x² माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3x प्लस 2, ये आ गया। इसी प्रकार दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, इसका रूट 2 और 1/3। तो यहाँ से हम देखें शून्यकों का योग क्या आ रहा है, √2 और गुणा आ रहा है 1/3। यहाँ एक चीज़ हम और भी लगा सकते हैं कि हम देखें कि शून्यकों का जो योग था वो किसके बराबर होता था, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और गुणा किसके बराबर था, ये सॉरी इसको अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -b/a, यही समझ था। हम क्या करें, गुणांकों के रूप में हम लिखें तो उससे और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, हमें ये सूत्र याद रखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और शून्यकों को जो गुणा है उसको किस रूप में लिखते थे, c/a। तो यहाँ से हम देखें दोनों से -b/a इक्वल टू क्या आ रहा है, -b/a इक्वल टू आ रहा है √2 और c/a क्या आ रहा है, 1/3। यहाँ से देखें
बी के बटा में ए है और सी के बटा में भी ए है, तो दोनों में ए कॉमन है, तो यहाँ हमें कुछ कॉमन चीज़ करके है, वहाँ से ए बी सी का मान ज्ञात करके फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हम मान रखेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो सी के बटा में ए का मान आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ बी के बटा में भी ए 3 होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बटा में 3 का भाग दे दें, तो फिर इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, 3 का भाग दिया तो ऊपर 3 से गुणा भी कर देंगे, तो इस प्रकार ये क्या आ गया, यहाँ से देखें 3√2/3 और यहाँ से क्या आ गया 1/3 है। यहाँ से अब देखें ए का मान कितना आ रहा है, ए का मान 3 आ रहा है, बी का मान कितना आ रहा है, यहाँ से हम सरल कर लेंगे, तो ए बराबर आ रहा है, यहाँ से देखें ए बटा में 3 है, यहाँ नीचे भी 3 है तो 3, बी का मान क्या आ रहा है माइनस बी बराबर आ रहा है, ऊपर कितना है 3√2, तो यहाँ से बी निकालें तो क्या हो गया b बराबर माइनस का ये √3 उधर तीन उधर लग जाएगा, सॉरी 2 है, और c का मान कितना आ रहा है, c का मान देखो यहाँ से इस रूप से आ रहा है, c का मान आ रहा है 1। अब द्विघाती बहुपद क्या हो गया, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ए का मान कितना आ रहा है 3x², बी का मान कितना आ रहा है, बी का मान है माइनस √3/2 3√2 और गुणा में x आ जाएगा, और प्लस सी का मान कितना आ रहा है 1, तो इस प्रकार ये आ जाएगा। इस रूप में भी हम गुणा निकाल सकते हैं। अगर ये आपको कठिन लगे तो हम जो पहला जो रूप था उसी से हम निकाल सकते हैं, द्विघाती बहुपद बराबर द्विघाती बहुपद बराबर क्या होगा, x² था ही माइनस बी, और b का मान कितना आ रहा था हमारे पास में, इसका सॉरी माइनस शून्यकों का योग, शून्य का योग क्या √2, तो कोष्टक में √2 लिखेंगे, x से गुणा कर दिया, और प्लस सी अचर पद कितना था 1/3, शून्यकों का गुणा, सॉरी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, तो ये चीज़ हमने सीधी यहाँ लिख दी। अब इसको हम सरल करें थोड़ा सा, तो क्या आएगा, इसके बटा में देखो यहाँ 3 आ रहा है, तो इनके बटा में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक एक ले लेंगे, और जो बेनिस्ट कितना आएगा सभी में लघुत्तम ले लेंगे, 1 3 3 का 3, और 1 का भाग 3 में गया 3 बार, 3 से इसको गुणा कर दिया 3x² माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को इससे गुणा करते हैं 3x, और 3 का भाग 3 में 1 बार। अब इसको जो हर है उसको हटा देंगे तो क्या बचेगा 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1। ये जो हमने यहाँ ऊपर वाले से निकाला था ये सेम आ रहा है। यहाँ केवल आपको इतना ध्यान रखना है, लास्ट में ये जो लघुत्तम जो नीचे आ रहा है उसको आपको हटाना है और कुछ नहीं करना है। थोड़ी सी डिफिकल्टी है, बाकी अन्य कुछ नहीं है। अगर हम फॉर्मूला विधि से करें तो अच्छा है, परंतु अगर हम वो गुणांकों के द्वारा करें तो वो क्या है थोड़ा समझना ज़रूरी है। बाकी वो सिद्ध ही कि माइंड गेम है, मानसिक क्रिया के द्वारा ही हम उसको कर सकते हैं। थोड़ा लगेगा आपको ये थोड़ी लंबी है, परंतु ऐसा नहीं है, लंबा नहीं है। आशा करूँगा कि आप इसके जो अगले जो पार्ट्स हैं, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, ये छठा है, आप बड़ी आसानी से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन संख्या 3 देखें, क्या देर का है कि द्विघाती बहुपद, ये देर का है कि शून्यकों के वर्गों का योग कितना है 40 हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम देखें शून्य, यहाँ देर का है कि ये कि समीकरण हमारे पास में आ गई है। वो कह रहा है कि इसके शून्यकों के वर्गों का योग है वो कितना है 40 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी यहाँ 4 नहीं k है, इसको हटा देते हैं।
प्लस के, तो वो कह रहा है शून्यकों के वर्गों का योग। तो हम लिखेंगे माना शून्य क्या है, शून्य है अल्फा वे बीटा है। ठीक है, दो शून्य होंगे, द्विघात समीकरण है तो दो शून्य होंगे। अब वो तो यहाँ से हम देखेंगे शून्यकों का जो योग और गुणा है वो कैसे निकालेंगे। यदि दो शून्य दे रखे अल्फा बीटा तो शून्यकों योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो बी कितना आ रहा है यहाँ पर, बी आ रहा है माइनस का 8 और ए का मान कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर गुणा कितना 1, तो माइनस के 8 में भाग दिया ए का तो कितना आया माइनस का 8। ठीक है, उसी प्रकार शून्य को गुणा अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता था सी बटा ए। तो देखें सी कितना आ रहा है, सी आ रहा है के और ए का मान कितना है 1, तो उत्तर क्या आ गया के। तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया शून्य का योग और शून्य को गुणा आ रहा है। अब वो कह रहा है कि शून्यकों का वर्गों का योग, दोनों शून्य के उनका वर्ग करेंगे, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, फिर कह रहे हैं उनका वर्गों का योग कर दें, वर्ग किया फिर योग कर दिया, तो वो कितना आ रहा है 40। ये बात कहाँ दे रखी है, प्रश्नानुसार, प्रश्न में दे रखा है, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें ये दिया हुआ है। अब हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, आपको याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से देखें ये जो है जो दोनों पदों के वर्गों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, तो ये हमें केवल वही ज्ञात करना है। तो बराबर के इधर कौन से ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये प्लस 2ab उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस 2ab। तो सेम ऐसी बात है, ए की जगह अल्फा और बी की जगह क्या लेना है बीटा लेना है और वही चीज़ लेनी है। तो यहाँ हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में शून्यकों का योग इस रूप में हमने क्यों लिखा, ये योग है और ये क्या है गुणा है, और हमने योग और गुणा हमें ज्ञात है, तो इस रूप में हम लिखकर हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर कितना है 40। यहाँ ये मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का था -8 का योग था माइनस का 8 और उसका वर्ग कर देंगे -2 अल्फा गुणा बीटा क्या था के बराबर 40। तो -8 का वर्ग 8 × 64 माइनस का हो या प्लस का वर्ग में है प्लस ही आता है सदैव, -2 के बराबर कितना आ गया 40। बहुत ईजी है। यहाँ से हमें देखना है, हमें के का मान चाहिए, 2 के इक्वल टू क्या हो गया माइनस का है बराबर के उधर 40 है, तो 64 उधर जाकर किसका बन जाएगा माइनस का, -2 के बराबर कितना बच गया 40 में से 64 घटाने हैं तो माइनस के बचेंगे, 64 में से 40 घटाए कितने गए 24। तो हमें के का मान चाहिए, तो -24 और के जो गुणा में है वो बटा में आ जाएंगे इधर -2, तो के का मान कितना आ रहा है यहाँ से निकल कर माइनस से माइनस गया, 24 में 2 का भाग गया 12। तो इस प्रकार के का मान हमारा कितना आ गया 12 आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमें के का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ था बहुपद और वो कह रहा था शून्यकों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले शून्यकों का योग ज्ञात करो, शून्यकों का गुणा ज्ञात करो, और वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए हमें ये इसको है फॉर्मूला यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ इसको यहाँ पर कुछ जो हमने यहाँ फार्मूला लगाया था वहाँ पर हम लिख सकते हैं ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसका रेफरेंस भी यहाँ इस लाइन में दे सकते हैं कि हमने ये चीज़ यहाँ से लिया है। तो यहाँ से फिर अल्फा प्लस बीटा का मान रखे, शून्य का योग और शून्य गुणा का मान रखे, हमने इसको सॉल्व कर लिया, के का मान आ गया। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।